हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों आज एक मूवी आई है 120 बहादुर। और दोस्तों ये 120 बहादुरों की कहानी है जो 1962 के अंदर एक वॉर हुआ था चाइना के साथ में, तो उसकी ये कहानी उठाई गई है। वहां पर दोस्तों 120 बहादुर थे इंडिया के जवान, और जहां पर दूसरी साइड में थे 3000 चाइनीज सैनिक। तो इसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी है। और दोस्तों अगर आप परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम ये निकला था, उस समय पर भारत के 120 जवानों ने चाइना के 1300 जवानों को मार गिराया था। और इसी के ऊपर ये पूरी कहानी है, इसी के ऊपर ये पूरी फिल्म है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं हमारी भारतीय आर्मी की, बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत ही प्राउड फील करवाते हैं। लेकिन उन मूवमेंट को, उन किस्सों को सही ढंग से फिल्माना, सही ढंग से दिखाना, यही एक फिल्म होती है और यही एक वेब सीरीज होती है। अगर आप इस चीज़ को दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, डायरेक्शन अच्छे से हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये वो कहानी है जो हमने आज देखी है और हमने महसूस की है कि उस दिन क्या हुआ होगा। लेकिन अगर आप उस कहानी को बताने में या फिर समझाने में या फिर दिखाने में आप थोड़ा सा भी चूक जाते हैं, तो उस फिल्म के अंदर या फिर उस कहानी के अंदर वो बात नहीं रह जाती। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली इस टॉपिक के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो बनी थी हकीकत। और दोस्तों उस मूवी के अंदर लीड रोल में थे धर्मेंद्र, और दोस्तों वो 1964 के अंदर बनाई गई थी और ये 1962 की ये लड़ाई थी। तो 2 साल के बाद ही इस मूवी को बना दिया गया था। लेकिन आज भी अगर मैं उस मूवी का जिक्र करूं, अगर किसी ने भी अगर हकीकत मूवी देखी है तो उस मूवी को, बहुत पुरानी है दोस्तों, कितनी पुरानी मूवी, आज देख लीजिए, आप आज रो देंगे। आज भी आपको ये लगेगा यार मतलब क्या फिल्म बनाई थी यार, क्या स्टोरी थी। भले उसमें उस टाइम पे इतनी जो ये कैमरे और ये सारी चीज़ें, म्यूजिक वगैरह इतना मतलब डेवलप नहीं थी, चीज़ें वीएफएक्स वगैरह ओरिजिनल लोकेशन पर शूट की गई थी और बहुत ज़बरदस्त वो बनी थी। तो दोस्तों उसके बाद में एक जो वेब सीरीज है और आई थी इसी के ऊपर, 1962 के युद्ध के ऊपर, वॉर के ऊपर एक और आई थी। उसके अंदर लीड रोल में थे अभय देओल। वो हॉटस्टार के ऊपर आपको मिल जाएगी। वो जो वेब सीरीज है दोस्तों वो बहुत गजब तरीके से बनाई गई, क्योंकि लीड रोल में अभय देओल है। और अगर अभय देओल की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि यार बहुत फाइन बंदा है, बहुत गजब तरीके से एक्टिंग करता है, बहुत गजब तरीके की उसकी एक्टिंग है। तो वहां पर उन्होंने अच्छा करके दिखाया था। और दोस्तों मेरे ख्याल से उस वॉर को जिस तरीके से डिटेलिंग में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से उस समय पर ढंग से वर्दियां नहीं हुआ करती थी, ढंग के जूते नहीं हुआ करते थे, ढंग की स्वेटर नहीं होती थी, वहां पे जितना टेम्परेचर रहता था, चाइनीज सैनिक को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती थी, लेकिन हमारे सैनिकों को वो फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। उसके बावजूद भी वो वहां पर तैनात रहते थे। और 120 बहादुर जब लड़े थे और उन्होंने 1300 चाइनीज को मार गिराया था, तो ये बहुत बड़ी चीज थी यार। मतलब इतनी चीजों का सामना करते हुए भी शायद इस मूवी के अंदर वो चीजें उस डिटेल में तो नहीं जा पाई, क्योंकि एक जो वेब सीरीज है वो आपको 6 से 7 घंटे के अंदर आप उसी स्टोरी को बताया जा रहा है, और एक मूवी है जो आपको 2.5 घंटे के अंदर वो सब कुछ पूरा करके दिखा रही है। तो वो चीजें तो कहीं परफेक्ट नहीं बैठ सकती। लेकिन फिर भी हम इस मूवी की कुछ मेन चीज़ों पर हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी की। इसकी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से कौन सा टॉपिक इसमें उठाया गया। तो स्टोरी तो बिल्कुल ओरिजिनल है, स्टोरी के ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर्मी की जब कहानी होती है तो बस उसको आप फिल्मा दीजिए, बढ़िया से डायरेक्शन कर दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। उनका जो दर्द है, उनका जो उस समय का जो एहसास है, अगर वो हम पर्दे पर देख लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्टोरी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो दोस्तों डायरेक्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा डायरेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई जाती है दोस्तों की वो बॉन्डिंग अच्छी है, जहाँ पे थोड़े से इमोशन दिखाने चाहिए वो इमोशन अच्छे है। लेकिन दोस्तों एक इस फिल्म की खास बात, इस फिल्म के अंदर आप इतने इमोशनल नहीं होंगे जितना प्राउड आप फील करेंगे। मतलब इस मूवी को देखकर एक होता है ना आंख में आंसू आ जाना, वो आंसू नहीं आएंगे, आप एक प्राउड फील करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्यारे मोमेंट इसके अंदर हैं जो आपको सच में ये एहसास कराएंगे यार मतलब क्या टाइम था, वो किस तरीके से वो लड़ाई हुई और किस तरीके से कितने स्ट्रगल के साथ उन्होंने ये लड़ाई को जीता। क्योंकि दोस्तों जब 120 जवान और 1300 जवानों को मार गिराते हैं और उस समय पर चाइनीज पीछे हट जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई, मतलब बहुत गजब की मूवमेंट है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक ठीक है, अच्छे मूवमेंट है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक उस लेवल का नहीं है जिस तरीके का एक आर्मी की मूवी के अंदर एक इमोशन को बहा ले जाता है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से करता है। वो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उस लेवल का, जो आर्मी के लेवल मूवी का होता है, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा। और यहाँ पर जो एक शैतान सिंह है मेन लीड रोल में, जो जिनका रोल फरहान अख्तर ने किया है, सिर्फ उनको अगर हम सिर्फ उनकी बात करें तो सिर्फ वो एक ऐसा रोल है जिसकी बैकग्राउंड कहानी दिखाई गई है। क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी आर्मी की फिल्में बनती है सबसे पहले जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनके पीछे की कहानियां दिखाई जाती है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ फरहान अख्तर की कहानी दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं सभी की एक्टिंग की। दोस्तों फरहान अख्तर की तो एक्टिंग
जबरदस्त है ही, लेकिन जितने भी सहायक कलाकार हैं, जितने भी इसके अंदर लोग हैं, जिस तरीके से उनकी एक्टिंग है, बहुत जबरदस्त है। मतलब मजा आया ये फिल्म देख के, मतलब वो चीजें आपको अच्छी लगी। अगर आप आर्मी लवर हैं, अगर देश से प्यार करते हैं, तो मतलब एक अच्छी मूवी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। मतलब एक अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन है, एक अच्छी मूवी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर सॉन्ग ज्यादा नहीं डाले गए, और सॉन्ग अगर कोई है भी तो ऐसा है कि एक नॉर्मल सा ही, मतलब देशभक्ति टाइप ही बोल सकते हैं। कोई रोमांटिक एंगल यहाँ पर नहीं लिया गया है इस मूवी के अंदर, भी कोई पीछे की कहानी में रोमांटिक एंगल वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्ती की जो बॉन्डिंग है, जो इज्जत है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट है, मैं ज़्यादा बातें मतलब एक्सपोज नहीं करूँगा, चीज़ें नहीं बताऊँगा कि इसके अंदर क्या, क्योंकि फिर वो मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी मूवमेंट है जिसमें आपको हंसी भी आएगी, मज़ा भी आएगा, और बहुत प्राउड आप इसको देखकर फील करेंगे। मतलब मतलब काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी मूवी हमें देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी मूवी यहाँ पर बनाई गई है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं वीएफएक्स के ऊपर। दोस्तों इस मूवी के अंदर पहली बात तो ज़्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ नहीं है, और लेकिन अगर विजुअल की बात करें तो विजुअल बहुत प्यारे हैं। एक गांव के ऊपर हमले का सीन है, मतलब ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ मैं, एक सीन आता है ऐसा ही, और वो मेरे ख्याल से 5 से 6-7 मिनट का सीन है, लेकिन उस सीन के अंदर जिस तरीके से वो दिखाया गया है, मतलब यार वो दिल को छू जाएगा। बोलेंगे यार क्या हो क्या रहा है। मतलब वो जो कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे रोंगटे खड़े करने वाले, वो ऐसे सीन है। मतलब बहुत प्यारे विजुअल इसके देखने को आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से इसको दिखाया गया है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी मूवी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस है। लेकिन वीएफएक्स की अगर बात करें, कहीं से आपको डल नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके का इसका बजट है उस तरीके की ये मूवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेटिंग की। तो देशभक्ति की मूवी है, और जिस तरीके की इसके अंदर स्टोरी उठाई गई है, जिस तरीके से दिखाई गई है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि मैं आर्मी लवर हूँ। मुझे इस तरह की जो फिल्में हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मैं इसको रेटिंग तो कहीं से नहीं देना चाहूँगा, मैं रेटिंग में इसको नहीं मापूंगा, क्योंकि जितना भी उन्होंने दिखाया है पर्दे पर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा यहाँ पर मेरे को लगा। मतलब एक बार आप इस मूवी को थिएटर के अंदर जाकर देख सकते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली मूवी है, फैमिली के साथ इसको जाकर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम सिनेमा ऐसे आते हैं जो आप फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। हालांकि बहुत सारी मूवी आ रही हैं देशभक्ति के ऊपर, बहुत सारी जगह पर इमोशनल किया जाता है, लेकिन ये जो कहानी है दोस्तों, मैंने अभी पीछे वेब सीरीज के अंदर देखी थी, मैंने डिटेलिंग में देख चुका हूँ। लेकिन मैं इस मूवी को सिर्फ इसलिए देखने गया था क्योंकि मुझे देखना था कि एक फिल्म के अंदर उस स्टोरी को किस तरीके से फिल्माया गया है। क्योंकि धर्मेंद्र की हकीकत मूवी मैंने देखी है, 1964 के अंदर आई थी। फिर उसके बाद में मैंने 1962 जो हॉटस्टार के ऊपर वेब सीरीज है वो भी मैं देख चुका हूँ। तो इसीलिए मुझे तो पहले से स्टोरी का पता था, पूरी डिटेलिंग में था, सिर्फ मेरे को विजुअल देखने थे कि वो किस तरीके से बनी है। तो लेकिन अगर आप लोगों को 1962 की लड़ाई का पता नहीं है, किस तरीके से हमारे 120 बहादुर लड़े थे, क्या उस समय पर हालात थे, क्या चीजें थी, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त एक सिनेमा आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।